तो इस तरीके से बहुत सारी मेहनत के बाद मैंने अपने फ्रीज को कर लिया है पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज भी कर लिया है साथ में। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज का ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। लंच में अरबी की सब्ज़ी बनी है, रोटी बनी है। वो अभी तक हम लोगों ने लंच नहीं किया, अभी वैसे 1:30 बज रहा है, तो थोड़ी देर में लंच करेंगे। सबसे पहले प्लांट्स में पानी देने वाली हूँ, और आजकल प्लांट्स में मैं एक दिन छोड़ के पानी दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारा पानी दे देती हूँ तो चल जाता है। प्लांट्स में पानी देने के बाद मैं आज करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग फ्रीज की। आज बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है क्योंकि पूरा फ्रीज तो डीप क्लीन हो गई, उसके साथ जो ऑर्गेनाइज मैंने किया हुआ है, फ्रीज किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, क्योंकि मुझे अपना फ्रीज लिए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि मैं इस रेफ्रिजरेटर के बारे में आपको डीपली और मतलब डिटेल में अच्छे से बता पाऊँगी। और काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं इससे रिलेटेड कि आप जो ये यूज़ कर रहे हो ये कितना अच्छा है, इसकी क्वालिटी कैसी लगी आपको, और कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, इसकी कैपेसिटी क्या है, और आपने इसे कैसे ऑर्गेनाइज करा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। माफिन देख रहा है मम्मी को पानी डालते हुए, सोच रहा है मुझे कब मिलेगा। Just close your eyes and let them rest. I know it's hard to fall asleep, but do your best. दोस्तों ये है मेरा रेफ्रिजरेटर, जिसके बारे में आप काफ़ी सारे मेरे को कमेंट्स करते रहते हैं कि ये कितने लीटर का है, कितने का मुझे पड़ा, किस कंपनी का है। तो आज मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। साथ में इसकी डीप क्लीनिंग भी करूँगी और इसे रीऑर्गेनाइज भी करूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो अच्छे से इसे ऑर्गेनाइज करके डीप क्लीन करके, और अब तो वैसे भी फेस्टिवल आने वाले हैं, तो फेस्टिवल आने से पहले मैं अपने घर का जो कोना कोना होता है वो क्लीन करती हूँ। मेरी तरह ही बहुत सारे लोग करते हैं फेस्टिवल आने से पहले। तो आज मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने रेफ्रिजरेटर से, और एक बार इसको मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ ना तो पूरा 2-3 महीने आराम से चल जाता है। फिर मुझे बार बार इतना ज़्यादा देखना नहीं पड़ता, बस थोड़ा बहुत तो सामान वान रखते हैं तो थोड़ा बहुत गंदा होता है तो वो आराम से ऐसे ही क्लीन हो जाता है। तो इसको मुझे लिए हुए अब 1.5 ईयर हो चुका है। तो इस टाइम बिल्कुल सही टाइम है कि मैं आप लोगों को अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे सकती हूँ और ये भी बता सकती हूँ कि मेरे लिए कितना यूज़फुल रहा, जबकि हम 3 ही लोग हैं। तो कभी कभी ये भी आता है कमेंट कि इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर आपने ले रखा है जबकि आपके घर में तो ज़्यादा लोग भी नहीं है, तो क्या ये यूज़ में आता है? तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊँगी इसी वीडियो में। तो ये LG का रेफ्रिजरेटर है जो कि साइड बाई साइड डोर वाला है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 687 लीटर है। और इसका जो लिंक है वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, लेकिन मैंने जो ख़रीदा है ये स्टोर से ख़रीदा है। तो आप चाहें तो स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप भी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो अमेज़ॉन का लिंक है मेरे पास, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ। 'Cause there's a place that I go to when I wanna hide from all the shades of blue. 'Cause at times I think of leaving, my mind takes me back to fall when the snow. साइड बाय साइड है, ये 2 ही इसके ऐसे डोर हैं जो ऐसे खुलते हैं। कभी कभी 4 डोर वाला भी आता है कि 2 हिस्से ऊपर वाले अलग खुल रहे हैं और 2 नीचे अलग खुल रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप खोलोगे तो एक डोर ये है आपका, दूसरा डोर ये है। तो ये वाला इसका जो ये वाला जो राइट साइड का डोर है उसमें जो मैं आपको बताऊं जगह काफ़ी सारी है, बहुत सारी जगह है, और ये आपके डे टू डे लाइफ के लिए है। ये वाला जो हिस्सा है ये है फ्रीज़र। फ्रीज़र का काम क्या होता है, चीज़ों को अच्छे से, जैसे आइसक्रीम जमानी है या फिर बहुत टाइम के लिए आपको प्रिजर्व करना है अपनी चीज़ों को, तो आप इसमें रखते हो फ्रीज़र में, है ना। ये उसकी पर्पज़ से होता है। और जो फ्रीज वाला जो सेक्शन होता है वो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आता है, जैसे मिल्क है, वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, सॉसेस हैं, कभी कभी कॉफ़ी वगैरह भी हम लोग स्टोर कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा चलती है यहाँ पर रखने से। तो सबसे पहले मैं इसी डोर के बारे में बात करूँगी जो कि राइट साइड में है, और ओपन करने पर इसमें 1 2 3 4 और 5 आपको शेल्फ मिलती हैं। ठीक है, ये जो 5 शेल्फ हैं
इन्हें आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसमें काफ़ी स्पेस है। जैसे कि हम तो 3 ही लोग हैं, अगर मैं डेली की बात करूं तो ये इतना भरा हुआ नहीं रहता, लेकिन जैसे ही फेस्टिवल आते हैं या घर में कोई गेस्ट आया तब ये भर जाता है। क्योंकि ये फ्रिज बहुत अच्छे से काम करता है तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर भी कर सकते हो। जैसे बहुत सारी वेजिटेबल ले आइए और उसे फिर आप 8 से 9 दिन आराम से यूज़ कर लीजिए। काफ़ी सारी आपको स्टोरेज मिलती है, क्योंकि इस फ्रिज में जो वेजिटेबल बास्केट है वो काफ़ी बड़ी है। उसके जस्ट नीचे मैंने फ्रूट बास्केट बनाई हुई है और फ्रूट बास्केट में भी आप बहुत सारे फ्रूट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जब भी कभी फेस्टिवल्स आते हैं, घर में खीर वगैरह बनती है तो वो खीर जो है स्टोर करने में फ्रिज में ना दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ऊपर जो स्पेस दिया है ना वो काफ़ी डीप है, जहाँ पर आप बड़ा वाला भगोना भी फिट कर सकते हो। अगर आपके घर में 4 से 5 लोग हैं तब ये तो आपके बहुत ही काम आने वाला है। इनफैक्ट हम तीनों में भी ये इतना काम में आता है कि मुझे लगता है कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। आंखों के सामने आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसा नहीं कि एक के पीछे दूसरी चीज़ छिपी हुई है और फिर वो वेस्ट होके चली गई। जब चीज़ें ना आपको बिल्कुल सामने से चीज़ें दिखाई देती है तो आप उन्हें ज़्यादा यूज़ भी कर पाते हो और वो वेस्टेज भी ना कम से कम होती है। तो एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस फ्रिज में यही लगती है कि हर एक चीज़ आपको दूर से दिखाई देती है, तो जैसे ही आप ओपन करोगे आप उस चीज़ को यूज़ कर पाओगे। सेकंड मेन चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसके लिए ना ऑर्गेनाइज़र यूज़ करो। ऑर्गेनाइज़र होने से आपको चीज़ें प्लेस पर रखी हुई मिलेंगी और आपको तुरंत मिल जाएगी, चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती। जैसे मिल्क के लिए मैंने अलग सेक्शन यूज़ कर रही हूँ और उसके लिए जो ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है वो मिल्क और दही मैं वहीं पर ही रखती हूँ। आपको मैं दिखाऊँ तो मैंने इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करे हुए हैं मिल्क और दही रखने के लिए। रोज़ सुबह जब हमारे घर में मिल्क आता है या कर्ड आता है तो मैं इस टाइप की बास्केट्स में रखती हूँ। ये बहुत ही स्लीक सी हैं, बहुत ही पतली सी हैं, बहुत ही कम जगह में आ जाती हैं और आप इन्हें चाहो तो एक के ऊपर एक भी रख सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो इनको और चाहो तो बराबर बराबर भी रख सकते हो। पूरा का पूरा अभी भरा हुआ है और अनऑर्गेनाइज हो रहा है, तो अब मुझे इसे डीप क्लीन करना है। पहली बात तो ये थोड़ा गंदा भी हो रहा है। वैसे मैं क्लीनिंग करती हूँ लेकिन मैं डीप क्लीनिंग की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो डीप क्लीनिंग तो बहुत दिनों बाद होती है। फ्रिज को डीप क्लीन करने के लिए मैंने इस टाइप के कपड़े बना लिए हैं और सबसे पहले मैं डीप क्लीन करूँगी और जब मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी तभी मैं साथ में आपको बताती भी जाऊँगी। तो ये जो मेरे पास कपड़े हैं ये मैंने पुरानी बेडशीट्स नहीं होती उन्हें कट करके बनाए हैं। जो भी पुरानी बेडशीट्स वगैरह होती है ना मैं वॉश करके फिर रख लेती हूँ, छोटे छोटे इस टाइप के कपड़े बना के। ये क्लीनिंग में बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि ये कॉटन के होते हैं। जो कॉटन की चीज़ है ना वो जितना अच्छा साफ़ करेगी ना वो बाकी चीज़ें इतना अच्छा नहीं कर पाती। इसके साथ मैंने कोलीन ले लिया है, साथ में मैं थोड़ा सा विम लिक्विड नहीं होता उसमें पानी डाल के उसे भी तैयार करूँगी। तो उन्हीं सब चीज़ों से जो जिद्दी दाग होंगे वो उन सब से हट जाएंगे। लेकिन उस सबसे पहले मुझे इसे बंद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी है, तो इसको थोड़ी देर के लिए करती हूँ बंद, अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। फ्रिज को अच्छे से साफ करने के लिए सबसे पहले फ्रिज में जो भी सामान है वो निकाल कर साइड कर लेना चाहिए। इससे बहुत इजी हो जाता है फ्रिज को साफ करना और ऑर्गेनाइज करना। वेजिटेबल और फ्रूट बास्केट जो है वो मैं पूरा तरीके से बाहर निकाल के उन्हें डीप क्लीन करने वाली हूँ और जितनी भी शेल्फ है उन्हें भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है बाहर निकाल कर। बाकी फ्रिज को क्लीन करने के लिए मैंने कपड़े के ऊपर स्प्रे किया है कोलीन का और उससे मैंने फिर इसे क्लीन किया है। डायरेक्ट मैंने कोलीन नहीं डाला है क्योंकि ये आपके फ्रिज को ख़राब कर सकता है, तो कपड़े पर स्प्रे करके तभी आप क्लीन करिएगा। इसके बाद मैंने वेजिटेबल बास्केट और फ्रूट बास्केट भी बाहर निकाल लिए हैं। इन्हें मैं बहुत अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डे टू डे लाइफ में साफ़ नहीं होती। इसके लिए मैंने एक लिक्विड तैयार किया था, विम लिक्विड में थोड़ा सा विनेगर थोड़ा सा लेमन जूस डालकर। इससे जिद्दी थोड़े बहुत दाग भी होंगे वो भी निकल जाएंगे ईजीली और इनको मैं पानी से वॉश करके रख दूँगी साइड में। और यहाँ पर सारे के सारे ऑर्गेनाइजर्स जो हैं मेरे जितनी भी बास्केट्स हैं वो सब के सब मैंने नीट एंड क्लीन कर दिए हैं और अब हम इन्हें ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। बाहर से भी मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो फ्रिज का राइट साइड वाला जो हिस्सा है वो मैंने पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है। सारी जो शेल्फ थी सारी मैंने वॉश करी है। मैंने इन्हें विम लिक्विड में थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा लेमन डाल के उससे मैंने इसे क्लीन किया। आप चाहो तो उसमें थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हो, तो कोई जिद्दी स्पॉट अगर रह भी गया है तो वो साफ़ हो जाएगा। एनीवेज ऐसा मेरे साथ नहीं होता है क्योंकि मैंने जितनी भी शेल्फ हैं सब शेल्फ के ऊपर इस टाइप के मैट लगाए हैं।
ये हैं वाइट कलर के मैट जो कि ट्रांसपेरेंट हैं, तो इसमें लगने के बाद बुरे भी नहीं लगते, इसके अंदर बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं और आपकी क्लीनिंग का काम को ना बिल्कुल हल्का कर देते हैं, समझिए लगभग आधे से भी कम। क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ आप रखते हो तो सबसे पहले स्क्रैचेस, स्पॉट जो आते हैं वो शीशे के ऊपर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर शीशा है, जितने भी शेल्फ है उनमें सब में शीशा लगा हुआ है। अगर डायरेक्ट सारी चीज़ें आप ऐसे ही रख दोगे तो वो धीरे 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 खराब होता चला जाएगा। अगर आप भी ये चीज़ें अवॉइड करना चाहते हो, अपने फ्रिज को हमेशा नया रखना चाहते हो, नीट एंड क्लीन रखना चाहते हो, तो इस टाइप के मैट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तो शेल्फ में तो ये लगाए ही हैं, साथ के साथ ये जो डोर वाली जगह देख रहे हैं ना, इसमें जो शेल्फ दिए हुए हैं उसमें भी मैंने इसी टाइप के जो मैट हैं उन्हें कट करके लगाया हुआ है। इसी के साइज़ का मैंने कट कर लिया था और उन्हें भी मैंने प्लेस कर दिया है। इससे भी बहुत हेल्प मिलती है, जैसे कि आपको इन शेल्फ में पानी की बोटल्स रखनी है या कोक रखनी है, या फिर आपको इनमें सॉसेस रखनी है, कॉफ़ी रखनी है, जो भी कुछ रखोगे आप, वो इन मैट की वजह से गंदा नहीं होगा ये। और जब गंदा नहीं होगा तो ज़्यादा दिन तक आप उसे मेंटेन कर सकते हो, ज़्यादा दिन तक आपका फ्रिज जो है वो नया लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ये ऑर्गेनाइज लगेगा। फ्रिज को जब भी आपको डीप क्लीन करना हो, सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी, जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखी है, कि आपको पहले फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाल लेना चाहिए और उसके बाद फिर डीप क्लीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है ना, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आप अपने फ्रिज को साफ़ कर सकते हैं। मैंने कोलीन से साफ़ किया है, कपड़े के ऊपर कोलीन डाल के उससे मैंने क्लीन किया है। डायरेक्ट मैंने कोलीन नहीं डाला है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको फ्रिज में ना छोटे छोटे छेद होते हैं यहाँ पर, जो एयर को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं, तो उनके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। इसका ध्यान आपको रखना है। इसके लिए आपको कपड़े के ऊपर ही स्प्रे करिए और उससे साफ़ करिए, और जितनी भी शेल्फ है वो मैंने बाहर निकाल कर साफ़ करी है। तो मैंने सोचा क्यों ना फेस्टिवल से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी वीडियोस शेयर करूं जो आपको सच में हेल्प करें घर को ऑर्गेनाइज करने में और थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखाने में। इसीलिए मैं ये रेफ्रिजरेटर ऑर्गेनाइज़र के ऊपर वीडियो बना रही हूँ जो आपको हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करे ना गाइस, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है कि उन्हें भी काम में आ जाए। तो अब मैं बात करती हूँ इन ऑर्गेनाइज़र्स की। ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं इन्हें मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट जब मैंने फ्रीज़ ख़रीदा था तभी मैंने ये कुछ दिन बाद ही मंगा लिए थे। 1 मंथ के अंदर मैंने सारे ऑर्गेनाइज़र्स मंगा लिए थे और उन ऑर्गेनाइज़र्स ने मेरी लाइफ को बहुत इजी कर दिया। वो कैसे? ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना, ये आपके फ्रिज को बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस बनाते हैं। ऐसे अगर आप चीज़ें रखते हो तो वो क्या होती है, फैली फैली लगती हैं, चीज़ें दिखती नहीं है और छिप जाती हैं। और वही चीज़ें अगर आप ऑर्गेनाइज़र्स में रख कर रखते हैं तो वो क्या होता है, स्पेशियस बनाते हैं आपके फ्रिज को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान कम जगह पर रख सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँ इस टाइप के बॉक्स की, इसके ऊपर कैप भी आता है। कैप मैंने साइड में कर दिया क्योंकि मैं इसे दूसरे तरीके से यूज़ कर रही हूँ जो मेरे डेली चीज़ों में काम में आता है। इसमें ना 3 शेल्फ हैं, ये नहीं, 1, 2 और 3। इन तीनों शेल्फ में आप अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक में जिंजर रखा हुआ है, एक में लेमन रखा हुआ है, एक में ग्रीन चिली रखी हुई है। जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम में आती हैं और हमें डे टू डे यूज़ में किचन में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो बस मैं इसको इसलिए खुला हुआ रखती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत होती है इसको बस फ्रीज में से निकाला और जो सामान मुझे यूज़ करना है मैंने उसे यूज़ कर लिया। एक तो वो चीज़ें मुझे जगह पर मिल जाती हैं, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता और कम जगह में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो है बहुत हेल्पफुल है। जितने भी ऑर्गेनाइज़र मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, उन सब के जो लिंक है ना, वो मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किए हैं सारे। तो मैं अमेज़ॉन का जो भी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए छोड़ दूँगी, तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी की तरीके से एक और ऑर्गेनाइज़र है। इस ऑर्गेनाइज़र में तो 3 सेक्शन थे, है ना, तो इन्हें आप डिफरेंट चीज़ें लगाकर यूज़ कर सकते हो। एक जो मैंने लिया है वो सिंपल वाला है, इसमें कोई भी सेक्शन नहीं है। जैसे कि इसमें मटर रख लीजिए, विंटर में तो बहुत सारी मटर आती हैं और हम घर पर ही छीलते हैं, फिर उन्हें स्टोर भी कर लेते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तब भी ये बहुत अच्छे से काम में आता है। फ़िलहाल तो ऐसी वाली मटर नहीं मिल रही है मार्केट में, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो मैं बाज़ार से जो भी सफल वगैरह की मटर आती है उसका पैकेट हटाकर इसी में मटर रख लेती हूँ। काफ़ी दिन बहुत अच्छे से चल जाती हैं। और ये वाला जो बॉक्स है ये मैं रखती हूँ अपने फ्रीज़र वाले सेक्शन में, क्योंकि वहीं पर ही रखनी चाहिए ऐसी चीज़ें जिससे कि वो लॉन्ग टाइम चलें। अब मैं जो दिखा रही हूँ ना आपको, ये वाली बास्केट्स, ये बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। अब इनको मैंने कहाँ प्लेस कर रखा है, ये जो डोर है हमारा ना,
यहाँ पर मैं बहुत सारी सॉसेस रखती हूँ। तो पहले तो मैंने नीचे ये लगा ही दिया मैट, जिससे कि कोई भी चीज़ जो गंदगी फैले वो इसी मैट पर रहे और आसानी रहे आगे के लिए क्लीन करने में। और अब क्या करूँगी, मैं इसमें अपनी सॉसेस प्लेस करूँगी। सॉसेस प्लेस करने से भी पहले मेरे पास, जब मैंने ये मैट कट कर रही थी तो ऐसा पतला सा कॉर्नर बच ही जाते हैं, वो भी मैंने इसमें लगा दिया है। तो डबल प्रोटेक्शन हो गया मेरा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे मेरे पास ये मस्टर्ड सॉस है, मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। इसके अलावा चिली सॉस हुई, आपकी सोया सॉस हुई, ये सारी की सारी सॉसेस इसमें आ जाती हैं। फिर ये आपकी शेजवान चटनी है, ये भी इसी के अंदर आ गई। पीछे भी इसमें जगह बचती है, वहाँ पे भी आप रख सकते हो। जैसे ये बारबेक्यू सॉस है, ये इसके पीछे आ गई आपके। ये स्वीट अनियन सॉस है, ये भी आ गई। तो आप ये लगा लीजिए, इसके बाद भी यहाँ पर प्लेस बच रहा है। ये आपकी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, वो यहाँ आ गई। आप ये बताइए, इतनी सारी सॉसेस आप क्या रख सकते हो? इतनी छोटी सी और इतनी पतली सी जगह में नहीं रख सकते अगर आप ऐसे रखने चलोगे। एक तो फैली फैली लगेंगी और आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं। अब आपको पता है कि आपका जो सॉस का स्टैंड है वो ये बन चुका है। आपको जो भी सॉस की ज़रूरत है आपको इसी में से निकालना है। इस टाइप की जो बास्केट्स हैं, ये मैंने 4 ले रखी हैं और ये चारों मेरे काम में आती हैं। एक एग का ऑर्गेनाइज़र ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी एग बहुत सेफ रहते हैं। बहुत सारे एग आपके एक ही जगह पे आ जाते हैं, जिनका टूटने का भी डर नहीं रहता। तो ये यहाँ पर मैंने भी ले रखा है। तो इसमें 15 एग आ जाते हैं और इस तरीके से बंद कर दीजिए और बहुत ही आराम से ये स्लाइड भी हो जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास इस टाइप का ऑर्गेनाइज़र, और ये ऑर्गेनाइज़र काम आता है मेरे तो ख़ास तौर से ब्रेड रखने के काम आता है। आप अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइज़र को। ये मेरा तरीका है, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत लगती है मैं वो रख रही हूँ। आप अपनी इच्छा से जो चाहें वो रखिए। इसमें मैंने ना कुछ ग्लास के कंटेनर्स ले रखे हैं, जिनकी जो लिड है ना वो प्लास्टिक की है, फूड ग्रेड प्लास्टिक की है। और ये जो कंटेनर्स है ना, ये फूड ग्रेड है। तो मतलब आप इसमें अपना खाना स्टोर कर सकते हो। जैसे कि कुछ बच जाता है, कभी कभी चावल वगैरह बच गए या कोई दाल बच गई, आपको स्टोर करनी है फ्रीज़ में, तो उसके लिए ये बहुत काम में आते हैं। ये जो कंटेनर्स है ना, इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इन्हें एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हो। और मैंने हर साइज़ में ले रखे हैं। जैसे कि कुछ बड़े, जैसे कभी कभी क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम पे हमें सुबह सुबह जल्दी निकलना है कहीं और ब्रेकफास्ट बनाना है, तो रात में ही वेजिटेबल्स कट करके चॉप करके आप इनमें रख सकते हो। 2-3 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ स्क्वायर शेप के भी ले रखे हैं, कुछ मैंने रेक्टेंगल ले रखे हैं, कुछ मैंने छोटे साइज़ के भी ले रखे हैं। जैसे कि इसमें मैंने गार्लिक छील के रखा हुआ है, तो डे टू डे लाइफ में मेरे काम आता है गार्लिक। तो इसमें से निकाला अपना और यूज़ कर लिया। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाती हूँ। ये है ग्लास जार। ये ग्लास जार के बारे में ना बहुत पूछते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। मैंने काफ़ी देखा है जब भी मैं इन ग्लास जार को यूज़ करती हूँ कि आपने ये कहाँ से लिए। एक्चुअली ये वाले जो ग्लास जार थे मैंने अमेज़ॉन से ही लिए थे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ना वो वाला जो लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो सेम तो डिज़ाइन के आपको ग्लास जार नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे मैचिंग के जो भी मेरे को दिखाई देगा इससे नियर बाय, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। ये जार जो हैं इनके ऊपर लिड लगी हुई है और आप इसे इस तरीके से ओपन कर सकते हो। इनमें मैं क्या रखती हूँ, इनमें मैं रख देती हूँ अपनी ग्रीन चटनी, यानी कि हरे धनिया और पुदीने वाली चटनी, और इसमें मैं रखती हूँ मीठी चटनी बनाकर। नेक्स्ट मैं जो दिखाने वाली हूँ ये भी ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये है बैग, और ये कॉटन बैग हैं। इन्हें आप वॉश कर सकते हो और रीयूज़ कर सकते हो। इन कॉटन बैग को मैं यूज़ करती हूँ वेजिटेबल्स रखने के लिए। सच पूछिएगा, यकीन मानिएगा, 1.5 साल से मैं इन कॉटन बैग को यूज़ कर रही हूँ। जब मुझे लगता है वॉश भी कर देती हूँ बीच बीच में। तो ये जो बैग है ना ये एयरी हैं, तो इनमें से हवा ना आर पार भी रहती है, तो आपकी जो वेजिटेबल है वो बहुत दिनों तक फ्रेश रहती है। हर कोई चाहता है कि उनकी वेजिटेबल फ्रेश रहे ज़्यादा दिनों तक। तो ये वाले जो बैग्स हैं ना ये इस चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अच्छे से पता चल गया है कि ये मेरे बहुत काम में आते हैं। मैंने कुछ दिन पहले इस टाइप के बैग भी ख़रीदे थे वेजिटेबल्स वगैरह रखने के लिए, लेकिन ये मेरे बिल्कुल काम में नहीं आए। सबसे ज़्यादा जो घर में मेरे काम आते हैं वो यही वाले बैग हैं। मुझे लगता है इस टाइप के जो पाउच होते हैं ना, ये वाले आपके ना कट वेजिटेबल्स रखने के लिए बेस्ट है। जैसे कि आप वेजिटेबल्स कट करके रखना चाहते हो तो इस टाइप के बैग्स में रख लीजिए। ये होते हैं फूड ग्रेड प्लास्टिक के ही होते हैं, ये सिलिकॉन, बल्कि सिलिकॉन होता है ये, और इस तरीके से ओपन हो जाते हैं और इस तरीके से आप इसे बंद कर सकते हो। ये सील पैक आपको कोई चीज़ रखनी है, बिल्कुल भी उसमें एयर ना जाए, ऐसी चीज़ रखने के लिए ये वाले पाउचेस काम में आते हैं। यहाँ पर है मेरे पास बटर बॉक्स। बटर बॉक्स भी ना काफ़ी काम में आता है। जब भी मैं बटर लेकर आती हूँ
तो मैं बड़ा वाला पैकेट लेकर आती हूँ। छोटा वाला भी वैसे आप इसमें रख सकते हो। और ये वाला बटर बॉक्स मेरे काफ़ी काम में आता है। बॉक्स में से मैं निकाल देती हूँ और इस तरीके से इसमें बटर रखती हूँ, और जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो इसे आराम से हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास कुछ इस टाइप वाला ऑर्गेनाइज़र, ये आपने काफ़ी जगह देखा होगा। ये तो अब स्टोर मिलने लगा है। जो भी आपके सेक्शंस हैं फ्रीज में, उनमें ना आप स्लाइड कर सकते हो, ये उन्हीं में फिक्स हो जाता है। तो ये है रेफ्रिजरेटर का लेफ़्ट साइड जो कि फ्रीज़र का काम करता है। इससे मतलब ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में नहीं काम में आता। सबसे ज़्यादा जो काम में आता है सेक्शन वो आपका राइट साइड वाला है, फ्रीज़ वाला। लेकिन जो फ्रीज़र वाला एरिया है ये बहुत ही कम काम में आता है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे सामान रखती हूँ जो कि होते हैं फ्रोज़न फूड। कहते जल्दी जल्दी में कोई स्नैक्स बनाना है, गेस्ट आ गया है, तो इस टाइप के कुछ चिली पटैटोज़, वेजीज़, कुछ भी इस टाइप के जो भी मुझे मार्केट में मिल जाता है वो मैं रख लेती हूँ अपनी चॉइस का। इसका जो सेकंड सेक्शन है उसमें मैंने एक साइड में मटर रखी हुई है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। यहाँ पर कुल्फ़ी की वो रखी हुई है, कुल्फ़ी के साँचे। और थर्ड वाले सेक्शन में मैंने कुछ इस टाइप के बॉक्स रखे हुए हैं जो कि बहुत ही पतले से हैं। कम जगह में ज़्यादा बॉक्स आ जाते हैं इस टाइप के। इनमें मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो कि बाहर ख़राब हो जाती हैं बारिश के मौसम में। जैसे कि आजकल बरसात चल रही है तो बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सूजी हुई, इनमें बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं, तो आप भी इसी टाइप के बॉक्स ले सकते हैं। इन्हें फ्रीज़ में रखने से इनमें कीड़े भी नहीं लगते, तो टेंशन फ्री भी हम लोग रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कीड़े लगते हैं वो इसमें भी लगते हैं, धनिए में। ये जो साबुत धनिया होता है इसमें भी बाहर रखते हैं तो इसमें कीड़े लग जाते हैं, तो इन्हें भी मैं रेफ्रिजरेट कर देती हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैंने रख रखी हैं यहाँ पर। और ये 1 kg का है ये वाला बॉक्स, तो 1 kg सामान आपका स्टोर हो जाता है। थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बॉक्स दिखा रही थी वैसा ही बॉक्स मैंने मसालों के लिए ले रखा है, जिसमें मैंने मसाले रख रखे हैं। जो डिब्बे में मसाले नहीं आते हैं उन्हें मैंने इस तरीके से ढक कर रखा हुआ है। इनसे क्या होता है, इनकी खुशबू भी बनी रहती है मसालों की, और फ्रीज में भी नहीं आती, और ये ज़्यादा दिन तक चलते हैं। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, इसमें ना 4 सेक्शन है। इतने छोटे से गोल से जार में आपको 4 सेक्शन मिलते हैं, और इन सेक्शन में आप क्या क्या रख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो। जैसे एक में आलमंड रख लिए, एक में काजू रख लिया, एक में आपने कुछ और ड्राई फ्रूट्स रख लिए, पिस्ताचियो रख लिए, मखाने रख लिए। इस टाइप से आप चारों सेक्शन को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रीज में से बैड ऑर्डर ना आए, चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा दिन तक रिफ्रेश रहें, और उसमें स्मेल ना आए किसी भी टाइप की, जैसे हम इसमें सॉसेस भी रखते हैं, दही भी रखते हैं, कोई सब्जी बनाई वो भी रख देते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने जैसे एक छोटा सा ये ले रखा है पॉट सा, तो उसमें मैं क्या करने वाली हूँ, खाने वाला सोडा डालने वाली हूँ। और इस सोडे को मैं ना थोड़े थोड़े दिन बाद चेंज करती रहती हूँ। तो आप भी चेंज ज़रूर कर लिया करिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने रख दिया और सालों तक बस सोचा कि ये काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको महीना भर में या 1.5 महीने में चेंज करते रहना चाहिए इसको। तो इसको मैं प्लेस कर दूँगी फ्रीज में एक कोने में। ये हेल्प करेगा फ्रीज में बैड ऑर्डर को हटाने की। तो ये एक छोटी सी टिप है जो आप भी ट्राई कर सकते हो। कुछ लोग इलायची भी रखते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी मेहनत के बाद मैंने अपने फ्रीज को कर लिया है पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज भी कर लिया है। साथ में आज डीप क्लीनिंग हो गई है और सारी चीज़ें मुझे जगह पर दिख रही हैं, तो बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जो फ्रीज़ है वो बिल्कुल मैंने आज ही ख़रीदा है, आज ही नया नया आया है, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे इसे देखकर। तो आपको कैसा लगा आज का ऑर्गेनाइजेशन और मेरी टिप्स? अगर पसंद आई हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर करती रहूँगी, क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम है, तो ऐसी जो वीडियोज़ हैं ये काफ़ी हेल्प करती हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा चाहती हूँ। मिलती हूँ कल आपसे एक और अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव यू गाइस। Begins to say goodnight to warm